सबसे पहले सीयूईटी यूजी, जितने भी दिल्ली के अंदर बच्चे हैं या कहीं भी बच्चे हैं, सीयूईटी यूजी में मेन जो यूनिवर्सिटी है हमारी वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। चाहे आप किसी से भी पूछ लो, अगर कोई सीयूईटी यूजी दे रहा है इसका मतलब उसका फर्स्ट टारगेट है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज सबसे रिनोन्ड है, ठीक है, सबसे चीप है और सबसे अच्छी फैकल्टी या फिर जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, कॉलेज समझते हो ना कि कॉलेज जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वो चीज़ है। ये भी हमारे यूजी कोर्सेज है। 3 स्ट्रीम्स है हमारे पास, ह्यूमैनिटीज, इसके बाद है हमारे पास कॉमर्स, फिर हमारे पास साइंस, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ह्यूमैनिटीज लिया हमने। जनरली लोग सबसे पहले साइंस लेते हैं, हम पहले ह्यूमैनिटीज लेते हैं। उसका रीजन है भाई, साइंस वाला बच्चा यहाँ जंप कर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा यहाँ जंप कर सकता है। ये हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फुल रहती है। क्यों? बच्चा 12th तक साइंस तो ले लेता है, उसको फिर याद आता है यार साइकोलॉजी ऑनर्स कर लूं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लूं। फिर साइंस के बच्चे इकोनॉमिक्स भी लेते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लूं, स्टैट्स ऑनर्स, बीएससी स्टैट्स होता है बेसिकली, इसमें आता है वो। बीएससी स्टैट्स क्यों लिख रहा हूं मैं? खाली बीएससी नहीं लिख रहा मैं, बीएससी स्टैट्स क्यों लेके चल रहा हूं? पहले रीजन क्या है पता है? बीएससी स्टैट्स का इतना बड़ा स्कोप है मार्केट के अंदर। अगर आपके पास 11th 12th में मैथ है, जो आप सोच नहीं सकते, सबसे अंडर एस्टिमेटेड कोर्स है ये पूरे देश में। इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट इसको कराता है, ISI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलकत्ता, बेंगलोर, उसके अलावा 10 हैं टोटल। आपको ये पता भी नहीं होता, काउंसलिंग देने वाले ये बिल्कुल नहीं बताते। आज मैंने स्टार्टिंग ही इससे की है। बट मैथमेटिक्स चाहिए, दोज हु आर हैविंग मैथमेटिक्स कैन गो थ्रू इट। IIT से अच्छी प्लेसमेंट देता है, IIT से अच्छी प्लेसमेंट देता है, IIT से कम फीस लेता है। IIT के लिए बच्चा पागलों की तरह जी में लगा रहता है, लेकिन यहां पे आपको एक सिंपल सा, इतना सिंपल भी नहीं है लेकिन कंपेयर कर रहा हूं तो सिंपल सा टेस्ट देना आपने, और केवल इसको फोकस करना है। अगर आपने ये फोकस नहीं किया तो गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यही कोर्स करता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक और खास बात है, वो लास्ट सेशन में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। आते हैं BA कोर्सेज पे। सबसे पहला हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कोर्सेज जो है ना हमारे ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ही ऑफर किए जाते हैं, और इनके जितने भी कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। ह्यूमैनिटीज़ के इतने बच्चे आपको नहीं दिखेंगे BA प्रोग्राम या BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स जितने आपको कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रीम जंप करते हो ना तो आपको उसके अंदर भी प्रॉफिट मिलता है। मतलब अगर आप कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज़ या साइंस से ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जा रहे हो तो आपकी जो प्रोफाइल है, परसेंटेज है, उसको ऊपर रखा जाएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसमें। सपोज कीजिए आप स्कोर कर रहे हो राउंड अबाउट 700 मार्क्स, और एक बच्चा स्कोर कर रहा है 650 मार्क्स। ये साइंस साइड से है और ये ह्यूमैनिटीज का ही है। जब ये जंप करेगा ना तो इसको प्लस मिलेगा यहाँ। सपोज यू आर ट्राइंग टू स्विच योर स्ट्रीम्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, और ये बच्चा करता ही करता है, तो इसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो स्विचिंग करते हुए ये मत सोचना कि भाई हम आर्ट्स में जा रहे हैं, हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज कुछ बच्चों का टारगेट 12th तक कुछ होता है, 12th के बाद चेंज हो जाता है। कुछ को लगता है यार वी शुड गो फॉर यूपीएससी पे जाना है, अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट उठाए। अब सब्जेक्ट कौन कौन से उठाते हैं देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश उठाया हमने सबसे पहले। कुछ बच्चे हिंदी साथ में लैंग्वेज लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके बाद पॉल साइंस ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास सोशियोलॉजी ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो रहता है वो रहता है जियोग्राफी।
जो यूपीएससी कर रहा है बच्चा वो सबसे ज्यादा ज्योग्राफी पे ध्यान देता है, ठीक है। साइकोलॉजी भी रहती है हमारे पास, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज के पास सब्जेक्ट बहुत है, सब्जेक्ट की कोई कमी नहीं। तो यहां आप स्पेसिफिक डोमेन पे काम करते हैं, आप डोमेन पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको एडमिशन के टाइम पे जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट दे करके आप पेपर दे रहे हो डोमेन का, ये भी ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि कहीं पता चला सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो, भरते हुए जाके भर दिया तुमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉल साइंस, आपका सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं भरना, अपने कॉमर्स के ही भरना। ये जंप करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पे इंग्लिश रहेगी, इकोनॉमिक्स रहेगी, 2 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। जंप करने में कोई इशू नहीं आता, गॉट इट। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो हैं अपने जब भरेंगे सीयूईटी का फॉर्म, तो आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सीएस है तो सीएस, आईपी है तो आईपी, पाइथन लेते हैं आजकल वैसे, ठीक है ना, बायो, इनके सब पे पास भी जंप करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बीए में एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी आता है सब्सी के अंदर, ठीक है। तो ये भी इजीली जंप कर सकता है। लेकिन सीयूईटी का पेपर देते हुए ध्यान रखना, आपको अपने डोमेन के सब्जेक्ट ही भरने हैं, इसमें आप अपने सब्जेक्ट ही भरोगे। पेपर आप अपने सब्जेक्ट्स में दोगे, फिर जब आप कोर्स चूज करते हो तब आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपको ये पेपर देने हैं, पेपर नहीं देने ये तो जिसके अपने डोमेन ऑलरेडी हैं, जिसपे पॉल साइंस है वो पॉल साइंस देगा, जिसपे हिस्ट्री है हिस्ट्री देगा, जिसपे कॉमर्स है वो कॉमर्स ही देगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही साइंस वाले साइंस। ये कोर्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए टाइम आएगा, उस समय चाहिए होगा ये, गॉट इट।